नमस्कार। आरपीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। रुक करते हैं खास खबर की ओर। आज हम बात करते हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की और उनकी पत्नी जया और प्रेमिका रेखा की। ये तीनों का मिलन कैसा रहा, इस संदर्भ में क्या खास रहा, ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए लगातार। ऐसी थी अमिताभ रेखा की प्रेम कहानी। जया के एक जवाब के बाद जुदा हो गई थी दोनों की राहें। आपको बता दें, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन रेखा की लव स्टोरी के बारे में तो सभी जानते हैं। फिल्मी गलियों में एक दौर ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे हॉट जोड़ी कहा जाता था और इनकी प्रेम कहानियों के चर्चे लोगों की जुबां पर रहते थे। कहा जाता था कि दोनों में सीक्रेट लव था। इनकी जोड़ी ने पर्दे पर एक से एक बढ़कर फिल्में दी। काम के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी हुई थी। अमिताभ ने तो कभी रेखा के संग प्यार को कबूल नहीं किया, लेकिन रेखा आज भी दिल ही दिल में उनको अपना मानती है। तो चलिए अमिताभ के 80वें जन्मदिन पर बॉलीवुड का शहंशाह 80 साल का 80 किस्से सीरीज के तहत आपको कुछ किस्से बताते हैं। अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी के बारे में वर्षों बीत गए, कई पीढ़ियां अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्मी गानों को सुनकर बड़े हुए हैं। कहा जाता है कि जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी धधक रही थी, उसी बीच रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर की पत्नी और अपनी करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई। कहा जाता है कि तब मीडिया में अफवाहें फैल गई थी कि रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली है। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था वो शाम वह सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वह उसे उतारना भूल गई। रिपोर्टर्स की माने तो अमिताभ बच्चन और रेखा ने वर्ष 1976 फिल्म दो अनजाने के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। इनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री का अंदाज लोगों को उस वक्त हुआ जब फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर देखा। गंगा की सौगंध के सेट पर रेखा के साथ बदसलूकी करने पर अमिताभ ने अपने को स्टार पर अपना आपा खो दिया था, जिसके बाद ही दोनों को लेकर उड़ती अफवाहों ने सुर्खियां पकड़ ली। हालांकि अमिताभ बच्चन और रेखा ने कभी भी सार्वजनिक तौर से इस बात को कबूल नहीं किया। वो तो फिल्म सिलसिला के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने दोनों के रिलेशनशिप को लेकर खुलासा किया था। एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप पर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि किसी को इसकी फिक्र नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूं ना। उन्होंने जया पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा कि दूसरा इंसान तो सबकी नजर में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ
एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वह जानता है कि वह दूसरे से प्यार करता है। जब दोनों के अफेयर की खबरें आग की तरह फैल रही थी, तब भी अमिताभ बच्चन खामोश बने हुए थे। लेकिन ये खबरें जया के कानों तक पहुंच गई थी। एक बार जब अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे तो जया ने एक रात रेखा को अपने घर आने पर बुलाया था। तब रेखा को लगा था कि शायद वह उन्हें खूब खरी खोटी सुनाएगी। लेकिन जब रेखा जया के घर पहुंची तो उन्होंने रेखा का खूब स्वागत सत्कार किया, खाना खिलाया और घर भी दिखाया। जब रेखा वापस जा रही थी तो जया ने उससे सिर्फ ये कहा कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। जया की इस बात ने साफ कर दिया था कि रेखा कभी भी अमिताभ की नहीं हो पाई। अमिताभ और रेखा ने आखिरी बार सिलसिला फिल्म एक साथ की थी। इसके बाद दोनों कभी भी एक साथ नजर नहीं आए। लोगों का यह भी कहना है कि सिलसिला फिल्म अमिताभ, रेखा और जया की असल जिंदगी की कहानी है। इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा के बीच दूरियां आ गईं। आज भी दोनों जब कहीं एक साथ दिखते हैं तो एक दूसरे से नजर चुराते रहते हैं। रिपोर्ट RPS समाचार।